गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूं। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 100.4 डिग्री से ज्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, चौथे से 7वें दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए, सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल है। ओआरएस सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मोंटीलुकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जो वो दूर करके चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए, खाना खाना बंद कर दिए, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको आराम से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का। सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है? 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है। पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं। वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? चौथे दिन के बाद से शुरू होती हैं। तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट लाके रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज। अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ओआरएस सोल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स, मोंटील्यूकास्ट और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम, और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं। बी होम, जो भी इन्फेक्टेड है बाहर मत जाइए, घर में रहिए। 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए।
बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूं। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 100.4 डिग्री से ज्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, चौथे से 7वें दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए, सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल है। ORS सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मोंटीलुकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जो वो दूर करके जा सकता है, चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए हैं, खाना खाना बंद कर दिए हैं, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको आराम से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का। सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है? 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है। पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? 4थे दिन के बाद से शुरू होती हैं। तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट ला के रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज। अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ORS सोल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स, मोंटील्यूकास्ट और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम, और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं। बी होम, जो भी इन्फेक्टेड है बाहर मत जाइए,
घर में रहिए, 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए, बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूं। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 100.4 डिग्री से ज्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, चौथे से 7वें दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए, सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिम्सी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल है। ORS सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मोंटीलुकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जो वो दूर करके चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए, खाना खाना बंद कर दिए, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको आराम से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का। सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है? 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है। पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं। वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? चौथे दिन के बाद से शुरू होती हैं। तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट लाके रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज। अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ORS सोल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स, मोंटील्यूकास्ट और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम, और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं।
बी होम, जो भी इन्फेक्टेड है बाहर मत जाइए, घर में रहिए। 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए। बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूं। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 100.4 डिग्री से ज्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, चौथे से 7वें दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए। सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल है। ORS सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मॉन्टीलूकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बाथ के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जो वो धुल करके जा सकता है, चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए हैं, खाना खाना बंद कर दिए हैं, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको आराम से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का। सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है? 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है। पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? चौथे दिन के बाद से शुरू होती हैं। तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट लाके रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज। अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ORS सोल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स, मॉन्टील्यूकास्ट और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम,
और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं। बी होम, जो भी इन्फेक्टेड है बाहर मत जाइए, घर में रहिए। 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए। बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूं। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 100.4 डिग्री से ज्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, चौथे से 7वें दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए। सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल है। ओआरएस सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मोंटीलुकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जो वो दूर करके चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए, खाना खाना बंद कर दिए, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको आराम से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का। सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है? 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है। पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं। वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? चौथे दिन के बाद से शुरू होती हैं। तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट ला के रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज। अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ओआरएस सोल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स, मोंटील्यूकास्ट और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक,
फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम, और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं। बी होम, जो भी इन्फेक्टेड है बाहर मत जाइए, घर में रहिए। 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए। बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूं। आजकल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाय होम केयर कैसे करेंगे, हमें वो सीखना है। किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे। घर में कोई भी लोग जिनको बीमारी शुरू हो गई है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 100.4 डिग्री से ज्यादा फीवर वाले हैं, उनको किसी भी तरह का वायरल इलनेस होना पॉसिबल है। हर साल होता है, 99% कुछ नहीं होता, ये लोग जनरली रिकवर कर जाते हैं। कोरोना जनरली पहले 3 दिन बढ़ता है, चौथे से 7वें दिन तक इसमें सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस के, मोशंस के ज्यादा आने लगते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए। सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल है। ORS सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मॉन्टील्यूकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडवोकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जो वो दूर करके जा सकता है, चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए हैं, खाना खाना बंद कर दिए हैं, या जिनका ऑक्सीजन 90 से कम है। ये आपको अराउंड से अमेजन पे या ऑन द काउंटर मिल जाता है, 1000 रुपए का। सब लोगों को यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए। कब तक रखना है? 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है, फीवर आना बंद हो गया है तो आपको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन रखे तो सेफ है। पर 7 दिन के बाद वो लोग ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं वायरस लोड कम हो जाता है 7 दिन के बाद। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? 4थे दिन के बाद से शुरू होती हैं। तो 4 से 7 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहले 3 दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पैकेट लाके रख लेना है। दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीज। अगर इसको अलाउ साथ में जोड़े तो 2000। आई थिंक सब लोगों के पास घर में ये पूरे सिस्टम होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ORS सोल्यूशन या नींबू पानी, पैरासिटामोल के टैबलेट्स, मॉन्टील्यूकास्ट,
और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, फेस मास्क 2 से 3 एक रोज कम से कम, और हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं। बी होम, जो भी इन्फेक्टेड है बाहर मत जाइए, घर में रहिए। 7 दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखिए। बच्चों को और बुजुर्गों को अलग रखिए। ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ, ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾನಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695. Another number 9482302695. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ, ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾನಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695. Another number 9482302695. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗಮಂದಿರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ PM ಶರ್ಮಾ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು, ಮದುವೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಧನವಶ, ಜನವಶ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ, ಸ್ತಂಭನ, ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಉಚ್ಚಾಟನಾಧಾಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯ ದೈವಿಕ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಖಚಿತ. ಪಂಡಿತ್ PM ಶರ್ಮಾ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9731256246 9731256246. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 72% ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ